Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we will solve practice set 5 of chapter number 1. So, the question is construct triangles of the measures given below. हमें क्या करना है? जो भी triangle के measurement given है question में, उसके according हमें triangles construct करना है. So, the first question क्या है बच्चों? First question है in triangle MAN, measurement angle MAN is equal to 90 degree. Length of AN is equal to 8 centimeter and length of MN is equal to 10 centimeter. अब हमें क्या करना है? हमें रफ डायग्राम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है रफ फिगर. नाउ बच्चों देखो ध्यान से हमें क्वेश्चन रीड करना है. यहाँ पे दिया है मेजरमेंट एंगल MAN, तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है यही एंगल होगा. सो इट मीन्स मेजरमेंट एंगल A कितना है? 90 डिग्री है. तो एंगल A 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल A यहाँ पर तो लाई नहीं करेगा, मे बी यहाँ होगा या फिर यहाँ पे होगा ट्राइंगल के. तो हमें ऐसे लाइन सेगमेंट को बेस कंसिडर करना है ट्राइंगल का, जहाँ पे वर्टेक्स A जो है वो प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है और इसमें जो लेंथ गिवन है, इसमें से दोनों में A कहाँ प्रेजेंट है? A वर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इट मीन्स हमें AN को ही क्या करना होगा बच्चों? बेस कंसिडर करना होगा. अगर हम AN की जगह MN को बेस कंसिडर करेंगे तो एंगल A हम कहाँ पर बनाएंगे? सो इट इज कंपल्सरी टू कंसिडर बेस एज अ लाइन सेगमेंट AN. AN को ही हमें बेस कंसिडर करना होगा. नाउ AN हमने बेस कंसिडर कर दिया. ये कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख देंगे. नाउ एंगल A कितना है? 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री. नाउ उसके बाद MN, तो AN कंसिडर करने के बाद रिमेनिंग वर्टेक्स M है, तो हम यहाँ लिख देंगे M. नाउ MN कितना है? MN है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर. ये हो गया रफ फिगर कंप्लीट. अब इसके बाद हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे. नाउ फेयर फिगर का क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आपको बेस वाली लाइन ड्रॉ करना है. तो बेस वाली लाइन कितनी है? 8 सेंटीमीटर है. तो हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये जो ट्राइंगल है ये बिगर ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है ना. तो 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया. अब इसके बाद एंगल A कितना है? 90 डिग्री है. तो हम क्या करेंगे? पॉइंट A पे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे N. देन पॉइंट A पर हम क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर रखेंगे. प्रोटेक्टर को हम रख देंगे पॉइंट A पर. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर है ना लाइन सेगमेंट, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. बट जो 90 सेंटीमीटर होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं से भी आप काउंट करो, एक ही पोजीशन होगा उसका. बट फिर भी आपको ध्यान देना है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे जो 0 है आप यहाँ से काउंट करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे आ गया 90 डिग्री. तो आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दोगे. नाउ इसके बाद ये जो पॉइंट आपने मार्क किया है और ये पॉइंट A, इसको हम क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट को रूलर से हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइंट कर देंगे. ये हमने ज्वाइंट कर दिया रूलर से. नाउ इसके बाद MN कितना है? MN है 10 सेंटीमीटर. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्टेक्स M भी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? राउंडर लेंगे. राउंडर में हम 10 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करेंगे. यहाँ पर मैंने रख दिया स्केल और यहाँ से मैं यहाँ से मेजर करूँगी. मैंने मेजर कर लिया. अब ये 10 सेंटीमीटर है कहाँ? साइड MN पर है ना. तो इट मीन्स हमें राउंडर का जो पॉइंटर है वो कहाँ पे रखना है? वर्टेक्स N पे रखना है, पॉइंट N पे रखना है. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट N पे रख दिया. अब मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगी. तो ये आर्क जब मैंने ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आर्क का और ये लाइन सेगमेंट का. तो यही पॉइंट क्या है? ये है पॉइंट M. यहाँ पे एरो बना देंगे. देन M और N इसको हम क्या करेंगे? स्केल से ज्वाइंट कर देंगे. नाउ ट्राइंगल हो गया कंप्लीट. अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके लिए आप इस तरीके से मार्क बना दो या फिर आप यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हो. बेस है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर. ये है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर. नाउ बच्चे यहाँ पे ये फर्स्ट ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है इन द राइट एंगल ट्राइंगल STU हाइपोटेनस SU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ST इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब बच्चों मैं यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब अ ट्राइंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. नाउ व्हाट इज हाइपोटेनस?
तो हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसकी जो अपोजिट साइड है, इसकी जो सामने वाली साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये जो है वो है हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे। इन द राइट एंगल ट्राइंगल एस टी यू हाइपोटेनस एस यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट मैंने बच्चे यहाँ पे एस लिख दिया, यहाँ पे यू लिख दिया, एस यू है ना हाइपोटेनस, तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से एस और यू लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया बच्चों 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म होगा। ट्राइंगल का नाम है एस टी यू, तो एस यू लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे कौन सा साइड बचा, सॉरी कौन सा वर्टेक्स बचा है, यहाँ पे टी बचा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट टी लिख दिया ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एस टी का जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या बच्चों, ये बन गया रफ फिगर कंप्लीट हो गया। तो क्या ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है यू टी, इस बेस का लेंथ हमें दिया ही नहीं है। तो अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट मीन्स हमने ये जो हाइपोटेनस कंसिडर किया ये रॉन्ग कंसिडर किया, एस यू नहीं लेना होगा, हमें क्या लेना होगा, यू एस, यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे एस होगा। तो फिर से देखो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना के रखा है ना, ये है रफ फिगर। तो यहाँ पे बच्चों अब मैंने पहले यहाँ एस लिया था, अब मैं यहाँ यू लिख रही हूँ, उसके बाद मैं एस यहाँ लिख रही हूँ और रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा है ट्राइंगल का, वो है टी, तो मैंने टी यहाँ लिख दिया। एस यू हाइपोटेनस है, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। एस टी बच्चों कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों 2 बार इसको रफ फिगर बनाने का मेरा यही एम था कि मुझे आपको समझाना था कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एस यू लिख भी देंगे तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इस तरह के कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे, ट्राइंगल बना रहे, तो आप ध्यान रखो कि एस यहाँ पे नहीं होगा, एस यहाँ पे होगा, तो ही आपको बेस लाइन मिलेगा ट्राइंगल का, और देन यू कैन ड्रॉ द ट्राइंगल यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब अब हम क्या करते हैं, चल अब हम फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फेयर फिगर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का बच्चों हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैंने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टी, यहाँ पे एस। नाउ एंगल टी क्या है, 90 डिग्री है, तो पॉइंट टी पे मैं रखूंगी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर रखने के बाद मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना सेगमेंट, यहाँ से मैं काउंट करूंगी 0, 10, 20 और देन यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। नाउ इसके बाद जो पॉइंट मार्क किया है एज इट इज हम क्या करेंगे, टी से ज्वाइंट कर देंगे। ना उसके बाद यहाँ पे एस यू जो है, वर्टेक्स यू चाहिए हमें, तभी तो ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो एस यू जो है वो लाइन सेगमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो हम लेंगे यहाँ पे राउंडर। राउंडर में 5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो हम मेजर करेंगे यहाँ पे राउंडर में। इस तरीके से हमने मेजर कर लिया, इसको हम रखेंगे, ये एस यू का लेंथ है ना, तो हम रखेंगे वर्टेक्स एस पे रख के हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते हमें क्या मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है यू। यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे, देन यू और एस को हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट से रूलर से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का हम यहाँ साइन बना देंगे। यहाँ पे हो गया ये ट्राइंगल कंप्लीट। ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम के लिए एक ट्राइंगल ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ लिखेंगे रफ फिगर। ना इसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बोला, बेस वाली साइड हम कौन सी कंसिडर करेंगे, जहाँ पे एंगल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए बी सी, यानी एंगल बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, तो जो बेस वाली लेंथ होगी या जो बेस वाली साइड होगी ट्राइंगल की, उसमें वर्टेक्स बी होना कंपलसरी है। तो वर्टेक्स बी कहाँ पे, यहाँ पे है या यहाँ पे, यहाँ पे है, तो इट मीन्स ये जो साइड है ये क्या होगा, ये ट्राइंगल का बेस कंसिडर होगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। तो रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा है, ट्राइंगल का ए, तो यहाँ ए लिख देंगे। नाउ बी सी कितना है बच्चों, 5.5 सेंटीमीटर, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, देन ए सी कितना है, ए सी है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। यहाँ पे ये बी है, ये पॉइंट सी है। नाउ एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है ना, तो हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को रखेंगे बच्चों बी पर, और बी पर रखकर हम 90 डिग्री मार्क करेंगे। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 एंड देन यहाँ पे 90। देन इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे लाइन सेगमेंट से। देन ए सी जो है, हमें वर्टेक्स यही चाहिए ट्राइंगल का, तो ही ट्राइंगल बनेगा। तो ए सी जो साइड है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम लेंगे राउंडर। राउंडर में हम 7.5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है बच्चों, वो हम मेज़र करेंगे 7.5। यहाँ से मैंने मेज़र कर लिया। अब इसके बाद में ये कौन सी साइड है, ए सी वाली साइड है ना, इट मीन्स मुझे ट्राइंगल का जो पॉइंटर है वो कहाँ रखना है, सी पर रखना है। ठीक है, ट्राइंगल का जो पॉइंटर है वो कहाँ रखूंगी बच्चों, मैं पॉइंट सी पे रखूंगी। सी पे रख दिया। इसके बाद यहाँ पे एक आर्क फॉर्म किया, तो इस आर्क से क्या मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए है। नाउ ए और सी को हम क्या करेंगे, रूलर से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया, यहाँ पे एरो बना देंगे। जितने भी नेमिंग है वो सब हम लिख देंगे। यहाँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री का साइन, या 5.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये लिख दिया। AC 7.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हो गया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन फिनिश। चलो, होपफुली बच्चों आपको सब समझ में आ रहा होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, इन ट्राइंगल PQR लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर, देन मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन मैंने बच्चे यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे रफ फिगर। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बच्चों एंगल दिया है मेजरमेंट एंगल PQR, तो PQR में ये क्या है, एंगल Q है 90 डिग्री। तो अगर एंगल Q 90 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, मैं ट्राइंगल पे यहाँ थोड़ी ड्रॉ करूंगी, मैं तो यहाँ ड्रॉ करूंगी या यहाँ करूंगी। तो जो भी बेस वाला साइड होगा ट्राइंगल का, उसमें वर्टेक्स Q या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट Q एग्जिस्ट होना कंपलसरी है ना। यहाँ पे Q यहाँ पे है या यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे है तो इसे हमें क्या कंसिडर करना होगा, बेस वाली साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे P, यहाँ लिख देंगे Q। PQ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल Q कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। एंड देन यहाँ पे रिमेनिंग वर्टेक्स हो गया R, और PR कितना है, 11.7 सेंटीमीटर। तो ये बन गया बच्चों, रफ डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम फेयर ड्रॉ करेंगे। तो फेयर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बेस वाली साइड ड्रॉ करते। तो बेस वाली साइड कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो 4.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ना यहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे, ये P है, ये Q है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। ना एंगल Q कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चा Q पे रखूंगी मैं पॉइंटर को। ठीक है, Q पे रख के क्या करेंगे हम, ठीक है, अब Q पे रखूंगी मैं पॉइंटर को और 90 डिग्री का एक एंगल मार्क कर दूंगी। मार्क कर दिया। इसके बाद ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है और ये जो पॉइंट Q है, इसको हम जॉइंट कर देंगे यूजिंग रूलर। इसके बाद हमें वर्टेक्स R चाहिए, तो वर्टेक्स R कब मिलेगा, जब हम ये वाली साइड को ड्रॉ करेंगे। PR साइड कितनी है, 11.7 सेंटीमीटर है। तो हम बच्चे लेंगे राउंडर, लेंगे स्केल, इसमें हम मेजर करेंगे 11.7 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ा साइड है, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से करना। 11.7 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ तक, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ ऐसे शो करती हूँ। ये हो गया बच्चे 11, ये 5, देन ये 6, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 11 पॉइंट, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसके बाद मैं इसको रखूंगी वाटर पी पर, पॉइंट P पे रखूंगी और बच्चे एक आर्क ड्रॉ करूंगी। तो आर्क तो बच्चे देखो यहाँ आ रहा है कुछ, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो साइड है इस वाली साइड को हमें एक्सटेंड करना होगा। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ना। तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने से यहाँ पे क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट R है। अब R और P इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, R P को हम ज्वाइंट कर देंगे यूजिंग स्केल। तो PR कितना है, 11.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम 90 डिग्री का साइन बना देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ये जो आर्क है इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ना हो गया ट्राइंगल कंप्लीट। अब बच्चे यहाँ पे हो गया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस प्रैक्टिस सेट के। फिफ्थ क्वेश्चन जो है,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। आपको खुद से एग्जांपल्स लेने हैं और ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चंस दिए है ना उसमें ही थोड़े से चेंजेस कर दो, लाइन सेगमेंट का लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर दो, एंगल के मेजरमेंट चेंज कर दो और फिर आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। मतलब खुद से आप एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके देन उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ बच्चों प्रैक्टिस सेट 5 फिनिश हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।